जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 से मुतालिक दरख्वास्तों की आज तीसरी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच दलाइल को सुन रही है। दरख्वास्त गुजारों ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स ने वकला जरह कर रहे हैं। इससे कबल दरख्वास्त गुजार अकबर लोन की पैरवी कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आर्टिकल 370 मुस्तकिल शक्ल अख्तियार कर चुका है, पार्लियामेंट इसे मनसूख नहीं कर सकती। तो बहस में जो भी हमारे दलाइल हैं वो अच्छे तरीके से पेश किए जा रहे हैं और हम मुतमईन हैं कि जैसे भी पेशरफ्त हो रही है वो सही हो रही है। तो जो हमारे इसके बारे में मारूज़ात हैं, जो हमारे दलाइल हैं, उन दलाइल की सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है। हमारा ये कहना है कि ये टेम्पररी प्रोविज़न नहीं है बल्कि परमानेंट प्रोविज़न है एक तारीखी पस मंज़र में। और फिर जो वादे किए गए, जो एक इंतहानी दी गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी, उनका हवाला दिया गया और कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई। इस बारे से किसी और स्टेट में नहीं बनाई गई बल्कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में इसीलिए बनाई गई थी। इसीलिए वो उसका जो प्रोविजन रखा गया था 370 में। तो ये सारे दलाइल पेश हो रहे हैं और हम मुतमईन हैं। एक जो दलील दी गई कि दस्तूर साज असेंबली जो जम्मू कश्मीर की थी उसकी सिफारिश के बगैर ये नहीं होना चाहिए था। ये दलाइल दिया गया। अब दस्तूर साज असेंबली की जो मुद्दत है वो खत्म हो चुकी है। जी, बात ये है ना, जो आईन में था, आईन में ये इख्तियार दिया गया था दस्तूर साज असेंबली को, जो स्टेट की थी, वो करती अपना जो भी फैसला करती। उसने फैसला किया हमारी नज़र में उसने फैसला किया नहीं जारी रखना चाहिए और इसकी जो हैसियत है 370 की, वो तो एक परमानेंट हैसियत होनी चाहिए। उसने तो फैसला किया और 370 ने ही उन्हीं को इख्तियार दिया था और उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। अभी 5 अगस्त का दिन गुजरा है। तमाम दलीलें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके जो अलाइज पार्टी की तरफ से दी गई कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, तरक्की हुई है। कैसी तब्दीलियां? अभी देखिए, पहले मुझे लगता है कि एक बिट्रेयल सेलिब्रेट नहीं होता है, वो उनके लिए भी ऐसी अफसोस की बात है जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की कि जैसे सबके हमारे लिए है। दूसरी बात यह है कि अगर ज़मीन पर कुछ होता तो फिर असेंबली इलेक्शन नहीं होते, फिर हमारे नौजवान क्यों होते हैं आगरे में, अम्बेडकर नगर में, हरियाणा में, बाकी जगह वो क्यों वो कैदपन की ज़िंदगी गुजारते? क्यों पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो उन पर आयद किया जाता? क्यों मौलाना फारूक अभी 4 साल से वो नज़रबंद है घर में? ये सारी दलील, ये बातें सब इस बात की दलील है ना कि कोई नॉर्मल सी नहीं है, एक नॉर्मल सी का एक नैरेटिव बयानिया बनाया जा रहा है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजौरी के डलुगरा इलाके के करीब सड़क हादसा पेश आया। जम्मू पुंछ हाईवे पर एक बस जम्मू से पुंछ जा रही थी कि अचानक ड्राइवर के कंट्रोल से बेकाबू हो गई और बस पहाड़ी से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जिला उधमपुर के पंचायत कुटी के वार्ड नंबर 1 में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। बीती शब पंचायत मेंबर ज्ञानचंद नामी शख्स के घर में अचानक पुरस्कार तौर पर आग लग गई। इत्तला मिलने पर मकामी लोगों और मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए घर के तमाम अफराद को बाहर निकाला, लेकिन बदकिस्मती से आग की लपेट में आने से ज्ञानचंद की मौत हो गई। उधमपुर में महकमे तालीम ने मसनूई आज़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ताउन से 3 रोज़ा मुफ्त डिस्ट्रीब्यूशन कम फिटनेस कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में 132 माजूर बच्चों में मसनूई जूते, मसनूई आज़ा, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और दीगर आलात फराहम किए हैं। कैंप की शुरुआत चीफ एजुकेशन ऑफिसर कॉम्प्लेक्स उधमपुर में हुई। फायदा ये है कि सर चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, स्कूल थोड़ा लेट पहुंचता था पहले सर, अभी थोड़ी प्रॉब्लम ठीक है। व्हील चेयर मिली है सर मेरे को। सर है थोड़ी दिक्कत थी पहले मुझे, अभी थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, जल्दी स्कूल में पहुंच जाऊंगा सर। धन्यवाद श्री नरेंद्र दामोदर, श्री नरेंद्र मोदी जी का। ये जो स्कीम लगाई है वो सब हैंडीकैप के लिए अच्छी है सर।
गवर्नमेंट जो ये एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड कर रही है, आज जो हमारा कैंप डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया गया है ये एलिम्को द्वारा लगाया गया है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर अंडर समग्र शिक्षा। तो हमारा मीन्स गवर्नमेंट का ये मेन है एम है कि बच्चे जो हैं हमारे डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं वो भी पूरा इंडिपेंडेंट होकर स्कूलों में जा पाएँ, किसी से कम ना समझे खुद को कि हम भी बराबर हैं। स्वामी गुरुदीप गिरिजी महाराज पठानकोट वाले ने नौशहरा के गांव नोनियल में अंबेडकर चौक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। उसी के साथ ही स्वामी जी महाराज ने एक सड़क का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने स्वामी जी का स्वागत किया। आज उसमें जो बाबा साहेब अम्बेडकर के बुत को लगाया गया है, मैं सभी संगत को बधाई देता हूं। और ये बुत का उद्घाटन करते हुए मुझे लंदन की याद आ गई। अभी मैं लंदन से आया हूं और वहां पर जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ा करते थे लंदन यूनिवर्सिटी में, वहां पे भी बाबा साहेब अंबेडकर का बुत लगा हुआ है। गांदरबल की डीडीसी चेयरपर्सन नुजहत अशफाक ने जिले के कई इलाकों का दौरा करके लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान लोगों ने खेल के मैदानों की तरक्की, पीने का पानी, स्कूल की इमारत की तामीर और दीगर मसाइल को उठाया। डीडीसी चेयरपर्सन ने आवाम की शिकायत को संजीदगी से सुना और मुतल्लिका हुकाम को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। स्कूल बिल्डिंग का यहाँ पे जो चिनार के नीचे जो आप देख रहे हो, इस वक्त देख रहे हो, उसका मसला हमने रखा है। इन्होंने कहा इंशाल्लाह इसके लिए हम लैंड देखेंगे, ये बिल्डिंग यहाँ से इंशाल्लाह शिफ्ट करवाएंगे। पहले हमने डांगरपुरा में एक प्ले फील्ड का विजिट करा, मेरे साथ तहसीलदार साहब भी थे और स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी थे। हमने जायजा लिया उधर प्ले फील्ड का, उधर थोड़ा सा फिलिंग की और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमने विजिट किया। और सेकंड विजिट हम यहाँ पे आए हैं सोनरपुरा थिरू में, यहाँ पे भी प्ले फील्ड की और यहाँ मिडिल स्कूल है। इसकी बिल्डिंग में काफ़ी चिनार के नीचे है बिल्डिंग, खस्ता हालत है। हम चाहते हैं कि कोई नई बिल्डिंग बना के इन बच्चों को वहाँ पे एडजस्ट करें जाए। ओके, थैंक यू। शोपिया के डिग्री कॉलेज में कृषि विज्ञान केंद्र ने एक हफ्ता आगाही कैंप शुरू किया है। इस कैंप में तलबा को बागवानी और ज़राअत के शोबे में ऑर्गेनिक खाद के फायदों से मुतालिक जानकारी दी गई और केमिकल्स के नुकसानात के बारे में आगाह किया गया। प्रोग्राम में कसीर तादाद में तलबा ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर अरशद हुसैन का कहना है कि कॉलेज में आगाही कैंप के इनेकाद का मकसद हर घर में ऑर्गेनिक मसनूआत को फ़रोग देना है। जो यहाँ पे हमने किया डिग्री कॉलेज शोपियान में, ये पिछले 7 दिन से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था रिगार्डिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से हम ऑर्गेनिक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे जो HADP के प्रोजेक्ट्स हैं, जो 29 प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे है कश्मीर JNK में जो चल रहे हैं, UT का JNK में, उनमें से ये एक प्रोग्राम है अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम। तो इसमें इसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि हमारे जो क्रॉप्स हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से ऑर्गेनिक इनपुट्स बढ़ा सकते हैं। और कॉलेज में हमारे यहाँ पे स्टार्ट करने का ये प्रोग्राम करने का मेन मकसद यही है कि बच्चे जो हैं ये इस कॉलेज में जो है ये डिस्ट्रिक्ट में सिंगल कॉलेज है, इसमें हेडक्वार्टर पे जो है, और जहाँ जो है हर साइड से हर तहसील से जो है बच्चा आता है। तो ये प्रोग्राम जो है ये इसमें हमने कॉलेज में कराया ताकि जो गाँव में भी जो है जो बच्चा जो है जो चाहेगा अपने जो है पेरेंट्स में अपनी फैमिली में जाके ये अवेयरनेस दे सकता है कि इसका फ़ायदा क्या है और ये जो है वर्कशॉप जो हमने करवाई है इसका मकसद क्या है। तो आइंदा भी हम ऐसे प्रोग्राम जो है करते रहेंगे। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर खरोट मोड़ के करीब कठुआ के काकू बेशनो ढाबे पर खाना खाने आए 2 लोगों द्वारा खाने को लेकर विवाद में ढाबा मालिक और काम करने वाले लोगों के बीच बुरी तरह मारपीट की गई, जो कि कैमरे में कैद हुई है। वहीं ढाबा मालिक ने बताया है कि मारपीट करने वाला एक व्यक्ति पुलिसकर्मी है जिसने अपनी बंदूक से फायर भी किया, लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। सर खाना खा रहे थे ये लोग, टेबल लगे थे, इन्होंने टेबल लगा होता इनका, इन्होंने गाली काटने लगे सबको, जब जैसे बैठ रहे सर्विसमैन है उनको गाली काट रहे। यही इतनी बात पे भैया पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया,
इतने पे फिर मेरे पीछे लगा, उसके बाद करछी मार दी मेरे सिर पे, एक ईंट बगा। खाना खिला रहे थे, टेबल लगा था, एक बाहर से आए 2 बंदे शराब पी के, तो हमारे बेटर के साथ बदतमीजी करने लगे कि ये रोटी अच्छी नहीं है, ये दाल अच्छी नहीं है। हम लोगों ने उनके साथ हाथ जोड़े कि सर आप जो बोलोगे हम करते हैं। तो इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब हमारे बंदों ने बोला कि सर गाली ना निकालो, तो इन्होंने रिवॉल्वर निकाल के हमें डराने की कोशिश की। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान के तहत मंगलवार को सरकारी मिडिल स्कूल पराना पिंड आरएसपुरा में कैंप लगाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को व्हीलचेयर, कानों की मशीन, कृत्रिम ट्राईसाइकिल सहित आदि सामान वितरित किया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू के निर्देशों पर आरएसपुरा, मीरा साहिब, अरनिया एवं बिश्नाह के काफी संख्या में दिव्यांग विद्यार्थियों में इनके जरूरत अनुसार सामान तकसीम किया गया। कैंप है ये, क्या होता है कि लास्ट ईयर ये बच्चे हमने वो बुलाए हैं जो लास्ट ईयर जिनकी असेसमेंट हुई थी। हमारी टीम्स आती हैं लिम्को से, वो क्या होता है पहले असेसमेंट करते हैं बच्चों की, और उन बच्चों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उनको सामान चाहिए होता है, जो उनको मटेरियल चाहिए होता है, वो बन के आता है। तो अब ये मटेरियल उनका बन के आया है, तो हम जगह जगह अलग अलग पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये जो कैंप हैं ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। इनमें बच्चों को उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे व्हील चेयर हो गई, ट्राईसाइकिल वगैरह हो गए, हीयरिंग एड्स हो गई, इवन कि स्मार्टफोन तक हम बच्चों को दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन काउंसिल भदरवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल को उजागर किया और कुछ मफाद परस्तों की जानिब से इलाकाई बुनियादों पर वादी के साथ इम्तियाजी सलूक का भी इल्ज़ाम लगाया। यहाँ के जो लोकल मसाइल हैं, इस ओर हुकूमत की तरफ से बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, और इसलिए सीनियर सिटीजन काउंसिल ने आज अपने इन मसाइल की और सरकार की तवज्जो दिलाने के लिए ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो मसाइल उभारे हैं यहाँ के लोकल, सरकार इस ओर तवज्जो देगी। अगर नहीं देगी तो हमें इसके लिए प्रैक्टिकल जद्दोजहद शुरू करनी पड़ेगी। गरीब परिवारों के बिजली के पुराने बिल माफ करने तथा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को बंद किए जाने की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से आरएसपुरा के गांव कोटली शाहदुल्ला में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने मंगलवार को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे युवा नेता नरेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस बात की घोषणा की। हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो बयान दिया है कि गरीबों को उनका हक मिलेगा, तो उससे हम बहुत प्रभावित हैं और हम इसकी सराहना करते हैं। और हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया मीडिया का करते हैं, आवाज़ को मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाया। और साथ ही हम ये जो हमारे साथ पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिन्होंने हमारा बढ़ चढ़कर समर्थन किया, गरीब लोगों की आवाज़ उठाई, और हम एलजी प्रशासन से, एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो गरीब लोगों के पेंडिंग बिल्स हैं, इनको माफ़ किया जाए और इनके लिए एक नई पॉलिसी फ्रेम की जाए। कहते हैं कि यदि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी काम और टास्क मुश्किल नहीं होता। आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताते हैं जिसे कभी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, लेकिन आज वो महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है। मिलिए गुजरात की राजीबेन वनकर से, जो प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ रही हैं, और उनकी ये पहल न सिर्फ पर्यावरण को बचा रही है बल्कि महिलाओं को सशक्त भी बना रही है। गुजरात के भुज के कोटाय गांव में 6 लड़कियों और एक लड़के के परिवार में जन्मी राजीबेन को सामाजिक दायित्व के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। राजीबेन वानकर समुदाय से हैं। 12 साल की उम्र में उन्होंने खादी बुनाई की कला सीखी, जिस पर पूरी तरह से पुरुषों का वर्चस्व था। राजीबेन के पति के निधन के बाद उन्होंने 3 बच्चों के साथ उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कपड़ा बुनाई शुरू कर दी, और 2012 में उन्होंने अब साइकिल प्लास्टिक की बुनाई के बारे में सीखा, और इसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। અમે છે ને વેસ્ટ પ્લાસ્ટિકનું વીવિંગનું કામ કરીએ છીએ, જે વેસ્ટ ઢબલા આપણે કહીએ છીએ, માર્કેટિંગમાંથી લઈ આવીએ છીએ બકાલામાં, પછી તૂટમાં, અને પછી એને આપણે જ્યાં ત્યાં નાખી દઈએ છીએ। એનાથી શું થાય છે કે પ્રદૂષણને નુકસાન થાય, અને જે ગાય ખાય છે મૃત્યુ પામે છે। તો અમે બહેનો એક મંડળ હતું અમારું બહેનોનું, જે અમે બચત કરતા હતા, શક્તિ મંડળ જે કહેવાય।
और अपने जुनून को आगे बढ़ाते हुए 2018 में राजीबेन ने अपनी खुद की इकाई स्थापित की और अपने गांव की महिलाओं को प्लास्टिक को अलग करने, साफ करने, काटने और बुनाई का प्रशिक्षण दिया। फिलहाल राजीबेन के साथ करीब 60 महिलाएं काम करती हैं, जिनमें से 50 महिलाएं गांव में पॉलीथीन इकट्ठा करती हैं। राजीबेन लगभग 50 उत्पाद बनाती हैं, पर्स से लेकर वॉलेट्स, चश्मे के कवर से लेकर ट्रे, फोल्डर से लेकर फर्श मैट आदि तक। ये उत्पाद न केवल भारत में बेचे जाते हैं, बल्कि उनके प्रयासों को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। જેમ કે આ બેગ છે, આ બિસ્કિટના રેફરમાંથી બનાવેલો છે। બિસ્કિટનું રેફર આવે એને નાના નાના ટુકડામાં કટિંગ કરી એને ચોડી લાંબી પટ્ટી બનાવીને વીવિંગ કરી અને આ બેગ બનાવ્યું છે। એવા ઘણા બધા બેગ છે જેમાં પેન્સિલ પાઉચ છે, પછી આ ચશ્મા કવર છે, પછી આ ટ્રે છે। राजीबेन वनकर एक असाधारण शख्सियत हैं और न्यूज 18 नेटवर्क उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण की सराहना करता है। वो राइजिंग इंडिया की शीर्ष शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो मैं कर सकती हूं में विश्वास करती हैं। डोडा पुलिस ने एक फर्जी हादसा केस पर कार्रवाई की है। मामले में बाप बेटा समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने 11 लाख रुपये मालियाती मसरूका सामान भी बरामद किया है। 29 जुलाई का वाक़ा है। पुलिस स्टेशन ठाठरी को एक इतला मौसूल हुई कि शिबनोत के मुकाम पे, जो कि डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर आता है, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। ये खबर सुनते ही जो पुलिस पोस्ट हमारी प्रेम नगर है, वहाँ की जो पुलिस पार्टी थी वो मौके पे पहुंची। चौकी अफसर ने मौके पे जाके इसका साइट इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के दौरान ही उसको शक हो गया कि ये रियल एक्सीडेंट नहीं मिला। हमने जब थारोली इसका इन्वेस्टिगेट किया, उस जगह को इसका इंस्पेक्शन की, कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक जो मोबाइल था वो मिला। वहाँ उससे हमें शक हो गया कि ये मैनेज किया गया एक्सीडेंट है, ऐसे एक्सीडेंट नहीं है। जब सामान निकाल लिया तो इनका ये था कि वो सामान की मालियत काफ़ी थी, सामान को हम बेचेंगे मार्केट में और पैसा कमाएंगे, और इसको एक एक्सीडेंट का नाम दे के जुंगे को इन्होंने गिरा दिया, ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं या लोग जिनका सामान लाया है इन्होंने जम्मू से और आगे किश्तवाड़ में जो सप्लाई करना था, वो ये सोचें कि एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में जो सामान है वो जुंगे के साथ ही चिनाब दरिया में डूब गया है। इन दिनों देश के कई राज्यों में लोग आई फ्लू से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिर क्या है ये बीमारी और क्या है इसका इलाज और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। किसी की आंखें लाल हो रही है तो किसी की आंखों से पानी आ रहा है। कोई आंखों में सूजन और खुजली से परेशान है तो कोई आंखों में चुभन और दर्द से बेहाल है। ये कंजक्टिवाइटिस नाम की बीमारी है जो इन दिनों देश के कई राज्यों में फैली हुई है। तेजी से फैलने वाली आंख की ये बीमारी बच्चों को ज्यादा सताती है। वैसे तो ये हफ्ते 10 दिन में खुद चली जाती है, लेकिन इस दौरान कुछ लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। जैसे स्टेरॉइड यूज इसमें मना किया गया होता है, उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसके रेटिना के ऊपर जो हमारे के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए बिना स्पेशलिस्ट के केयर के अंडर ये कोई भी स्टेरॉइड लोग यूज ना करें। सबसे पहले ये जानिए कि आखिर कंजक्टिवाइटिस है क्या। आंखों के सफेद हिस्से के ऊपरी लेयर को कंजक्टिवा कहते हैं। संक्रमण में सफेद हिस्से में सूजन और रंग लाल हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति को देखने में भी परेशानी होने लगती है। ज्यादातर मामले सर्दी खांसी वाले वायरस की वजह से बढ़ते हैं। मॉनसून में कम टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के चलते तेजी से फैलता है। डिफरेंट यूजुअली आंखें रेड करके आ जाते हैं पेशेंट, पिंक आई करके आ जाते हैं, किसी में हेमरेज भी हो जाती है, और जो सीवियर केसेस हैं तो उनमें फिर कार्निया भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो सवाल है फिर कंजक्टिवाइटिस होने पर क्या करना चाहिए? क्या तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? आंखों में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालने चाहिए। देसी और घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर खुद ही बीमारी के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए।
डॉक्टरों के मुताबिक कंजक्टिवाइटिस एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, जिसका मतलब है कि ये कुछ दिन के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। नहीं देखिए, इसमें मतलब कोई ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं, कोई इसमें से बचाव ही करना है। हाँ, ट्रीटमेंट हम जो दे रहे हैं यहाँ पे, जो ये सुपर एडिड इन्फेक्शन जो हो जाती है बाद में बैक्टीरिया वगैरह, ये उसको बचाने के लिए होता है। बाकी तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, खुद ही ठीक हो जाती है। बस अपना हैंड मतलब वो हाइजीन मेंटेन करना है। यानी कि दवाओं या किसी आई ड्रॉप का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना करें, क्योंकि कुछ दवाओं में होने वाले स्टेरॉइड्स आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इस इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है और आसपास में किसी के होने पर इससे खुद को बचाया जा सकता है? बचाव कर सकते हैं। यूजुअली क्या है, मतलब जस्ट हाइजीन मेंटेन करनी है। इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो होता है, मतलब वो है ये तो कंटेजियस है, हाईली कंटेजियस है। तो मतलब फिंगर्स जो ना हमारी वो हैं, मतलब फिंगर से ही हो जाता है। कहीं आपने टच किया, मतलब फिंगर्स को मतलब लग गया, तो उसके बाद आपने जो ही आपने मुंह पे मतलब हाथ लगाया, आंखों को हाथ लगाया, तो ये वायरस वहाँ पहुँच जाता है। अब इसको बचाव कैसे कर सकते हैं? आपने एक तो सैनिटाइज़र यूज़ करो, जहाँ पानी नहीं है। घर में हो तो बार बार आपने हैंड वॉश करो साबुन से वायरस मर जाता है। तो सावधानी बरतिए और कंजक्टिवाइटिस की चपेट में आने से बचिए। बावजूद अगर संक्रमण हो जाए तो साफ सफाई का ध्यान रखते हुए 2-4 दिन का इंतजार कीजिए, आंखें खुद ठीक हो जाएंगी। हाँ, अगर मामला गंभीर लगे तो फौरन डॉक्टर से मिलिए। अखनूर से न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह भाऊ और नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए, खास रिपोर्ट में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कृषि